कानों में शहदे इल्म घोले जाए, या रब न कभी ख़त्म हो खुतबा उसका, मैं सुनता रहूं और वो बोले जाए। क्या उम्दा तकरीर थी कसम खुदा की। परछाइयाँ मुजस्सम हो रही थीं, एहसास गुनगुना रहे थे, खामोशियाँ गुफ्तगू कर रही थीं, आंसू मुस्कुरा रहे थे। हंसते हुए आंसुओं का शऊर किसे आता है, यानी खुशी के आंसू छलकाने का जो सलीका जनाब मौलाना तहजीब साहब क़िबला में है, वो आपके दयार के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। सैयद सिराज मेहदी साहब, हाजी साहब भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ गदीर हम तक कैसे पहुँची है। बड़ी बड़ी कोशिशें की गई हैं, मुतवक्किल के जुल्म आपके सामने, जिंदान की दीवारें चुनी गईं, अली के चाहने वालों के खून से गारे बनाए गए, गदीर मिट जाए। मख्तल सजाए गए, गदीर मिट जाए। संगीनें उठाई गईं, गदीर मिट जाए। तलवारें चलाई गईं, गदीर मिट जाए। तीरों की बौछार हुई, गदीर मिट जाए। कुतुब खाने तैयार किए गए, गदीर मिट जाए। कलम को नेज़ा बनाया गया, गदीर मिट जाए। अम्मा में ख़रीदे गए, गदीर मिट जाए। लेकिन आयतुल्लाह अमीनी से लेके आयतुल्लाह सैयद हामिद हुसैन कंतूरी ने किताब लिखी लखनऊ में, दोनों किताबें लखनऊ में आके लिखी गईं। ईरान का कलम भी लखनऊ में आके चला, कंतूर का कलम भी लखनऊ में आके चला। अबकातुल अनवार की जब जिल्दें मुकम्मल हो गईं तो एक रानी उठी। अजीब रानियां हैं ये जंगों वाली रानियां, भोपाल की रानी। मैं इस पाकीज़ा महफिल में उस रानी का नजिस नाम नहीं लेना चाहता। अबकातुल अनवार का जवाब लिखने के लिए 7 दिन तक हिंदुस्तान से मौलवी मंगाए गए, मुल्ला बुलाए गए, खूब दावतें हुईं। मुल्लाए मुस्लिम के सामने मुर्ग़े मुसल्लम रखा गया, बकरीद की रानों की चापें तैयार करके रोस्टेड महकती हुई। जब उनके शिकम के दोज़ख में अंगारों की भूख लगती थी तो बुग़्ज़े अली की भूख उन्हें चूकने नहीं देती थी और ये तंदूर की तरीक़े से उबलने लगते थे। ये बनु उमय्या की गलियों से उबड़ने वाले तूफ़ान जब अपने नापाक खेमों की रस्सियों को तोड़ के बलबलाते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह से निकलते हैं और एक अली वाला अपने सरों का इनकार का चिराग जला के निकलता है तो तूफ़ान वापस चले जाते हैं, नापदान के कीड़े गलियों में वापस चले जाते हैं। यही हुआ। 7 दिन तक सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई। अबकातुल अनवार का जवाब दे दिया जाए, वाक़े गदीर को ख़त्म कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। 7 दिन तक रोज़ सुबह को नाश्ते के बाद जलसा सजता था, फिर ज़ोहर का, फिर असर का नाश्ता, नाश्ते पे नाश्ता, गुमाश्ते पे गुमाश्ते, झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब, मक्कारों की मक्कारियाँ। 7 दिन के बाद में अब जब करारदाद पास होने लगी, जब सेमिनार होता है तो उसकी एक करारदाद पास होती है। उस करारदाद में 7,000 मुल्लाओं ने 7,000 कलम के साथ एक कागज़ पे रानी साहिबा की दौलत की रेल पेल के जवाब में एक जुमला लिखा, क्या अबकातुल अनवार का जवाब हम सब मिल के 1 दिन में दे देंगे। अरे रानी साहिबा तो फूल के गोल गुप्पा हो गई। रानी कहते ही उसे हैं कि बुग़्ज़े अली की दीवार जब घर में उठे तो रानी है, मैदान में गिरे। अरे मैं भोपाल नहीं पढ़ रहा हूँ, जमल पढ़ रहा हूँ। ये उठा देखिए, ये उठती ही इसलिए है कि धड़ाम से गिर जाए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ साहब। उन्होंने कहा हम दौलत का खजानों का अंबार लगा देंगे। अबकातुल अनवार का जवाब लिख दिया जाए। 7,000 मौलवियों ने लिखा, आज हम जवाब लिख देंगे आचार्य जी, बस एक बात हमारी मान लीजिए, एक हमारी विनती है, हमारी एक तजवीज़ मान लीजिए। कहा वो तजवीज़ क्या है? कहा पूरी दुनिया में जितने हमारे कुतुब खाने हैं, मैं यहाँ से लेके देवबंद तक नाम नहीं लेना चाहता, जितने हमारे कुतुब खाने हैं उनकी सारी किताबों को पहले जला दिया जाए, हम कल जवाब दे देंगे। कहा मतलब मैं समझी नहीं। कहा मतलब यह है कि इसमें जितने हवाले हैं सब हमारी ही किताबों से हैं। ये है वाक़ई गदीर की हक़ानियत। लेकिन आइए हम चलते हैं वहीं। भोपाल में एक झील है, क्या कहने साहब उस झील के। उस झील के किनारे रानी साहिबा थी। आज रानी साहिबा की लहद का पता नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ पक्की कब्र बनाना बिदअत है। मगर उस झील में गदीर वाले मौला की एक रोज़ा आज भी है।
हजरत अब्बास की करबला वहाँ आज भी है। 13 रजब का जश्न वहाँ आज भी होता है। जश्न गदीर वहाँ आज भी होता है। मालूम हुआ गदीरियों से हुकूमत लाख छीनी जाए, मगर गदीर वो है जो सर चढ़ के बोले। और यही नहीं, गंगा से लेके यमुना तक, यमुना से लेके झेलम तक, झेलम से लेके रावी तक, रावी से लेके चनाब तक आज स्वच्छ भारत का नारा दिया जा रहा है। आंदोलन छिड़ा हुआ है। लेकिन आज से जब बड़ी बड़ी सरकारें नहीं थी, उस वक्त आचार्य जी ने राम गंगा की स्वच्छता का अभियान चलाया था। आपके साथ हजारों सूफी संत चले थे। गंगा की सफाई क्या होती है, आइए गंगा से गंगा तक का रिश्ता मैं जोड़ता हूँ। आप जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ 7 नदियाँ बहती थीं। गंगा राम गंगा आगन गागन बान करूला, ये उन नदियों के नाम थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो नदियाँ 9 नदियाँ थीं आपकी बस्ती के आसपास। किताबें आपकी हवाला आपका पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं, अगर एक आध नदी छूट गई हो तो आप बता दीजिएगा। 9 नदियाँ बहती थीं, जिनमें से ज़्यादातर सूख गई। बांध थोड़ी थोड़ी सी है, जौनेलिया ने उस पर अपनी जान दे दी थी, अमरोहे में चली गई थी। करूला मुरादाबाद में थोड़ी सी है, रामगंगा में मिल गई। सारी नदियाँ सूख गई, मगर इन सूफियों संतों ने वहाँ जो इश्क़ अली की नदी जारी की थी वो आज भी बह रही है, क़यामत तक बहती रहेगी। गंगा उसे सलाम करती रहेगी। और आइए उस राम गंगा तक पहुँचने के लिए हम गंगा से चलें, इसलिए कि वो जो राम गंगा है ना, गंगोत्री, वो हमारे उस इलाके से 8 बरस में वहाँ रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ के जोग्राफिया को भी गौर से, भूगोल को भी गौर से पढ़ा है। मैं वहाँ भी गया जहाँ से गंगोत्री उतरती है, मैं वहाँ भी गया जहाँ से राम झूला और लक्ष्मण झूला शुरू होता है, लेकिन वहाँ भी अली अली गूंजता है। ये अजीब व गरीब मौजज़ा है, कसम खुदा की आपको बताऊँ तो। वहाँ जहाँ से गंगोत्री उतरी, वहाँ से आती 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 वो बड़ी सी नदी बन गई गंगा, और वो गंगा से चली राम गंगा। तो मैं क्यों ना आज इस गदीर की पवित्रता और पाकीज़गी को जो जमजम तक पहुँचनी है उसे गंगा से शुरू करूँ। और गंगा के किनारे बनारस का एक शायर जो नात पेश करे, मनक़बत पेश करे, नात के लिए मैं गुजारिश करूँगा, और वो भी कोई मुसलमान नहीं नाम लूँगा। जब ये मुसलमान मुनाफ़िक़तों के निवाले तोड़ने लगता है तो हिंदू उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए अली अली के नारे लगाता है। ताहिर विश्वासी ने कहा, बेला चंपा सबा मोहम्मद, बेला चंपा सबा मोहम्मद, खुशबू का सिलसिला मोहम्मद। आपकी खामोशियों की नजर एक हिंदू शायर का शेर, बेला चंपा सबा मोहम्मद, खुशबू का सिलसिला मोहम्मद। पत्थर दिल भी मोम हुए हैं, पत्थर दिल भी मोम हुए हैं, पढ़ के सल्ले अला मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलावत। बेला चंपा सबा मोहम्मद, खुशबू का सिलसिला मोहम्मद। पत्थर दिल भी मोम हुए हैं, पढ़कर सल्ले अला मोहम्मद। दिल है आतिशदान गमों का, दिल है आतिशदान गमों का, जामे कौसर पिला मोहम्मद। कांटों पे शबनम के खतरे, हिकमत है या अता मोहम्मद। बंगलों में दौलत का सूरज, बंगलों में दौलत का सूरज, कच्चे घर का दिया मोहम्मद। बंगलों में दौलत का सूरज, कच्चे घर का दिया मोहम्मद। आइए उस फिजा में थोड़ा सा मूड तो बने हमारे आचार्य जी के बोलने का। उससे पहले बड़े बड़े, देखिए आप टैंक से पानी लेते हैं और बड़ी बड़ी नदियों से आप पहुंच जाते हैं, मगर मालूम है पीने के लिए तो छोटा सा कूजा ही चाहिए ना, डायरेक्ट से तो टंकी से नहीं पी लेंगे ना। तो बड़े बड़े बर्तनों तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे आफोरे चाहिए। इसलिए मैं पहले हम जैसे लोग पेशानी कर लें, सागर साहब हैं बनारसी, अपना कलाम पेश कर लें, फिर आप सुनेंगे और जम के सुनेंगे। आइए मैं गुजार, और ये भी सुन लें आप कि आज की ये महफिल गदीर की है, यानी आलम इस्लाम की सबसे बड़ी महफिल। आचार्य जी जहाँ आ जाएं वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महफिल। और ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ना, जो हमारे महताब हैदर साहब के महताब साहब की आंखों पे लगा हुआ है, ये ग्राफ एजेंसी है। ये कैमरा जहाँ पहुँच जाए वो इंटरनेशनल महफिल होती है। लाइव इस वक्त अमेरिका में देखी जा रही है, लंदन में देखी जा रही है,
तो आप ये सोचिएगा कि एक एक बंदे को ये ख्याल रहे कि ये मुबारकपुर पूरी दुनिया में 126 मुल्कों में लाइव देखा जा रहा है। आप कब उठ जाते हैं, कब बैठ जाते हैं, हो सकता है आप भूल जाएं, मगर कैमरा आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए खुदा के वास्ते आपकी इज्जत आबरू का सवाल है, आपके शहर की इज्जत का सवाल है। सुबह तक इस कैमरे के साथ आप ईमानदारी से अपना ताल्लुक़ निभाइएगा, अपना रिश्ता निभाइएगा, वरना ये कैमरा आपको नहीं छोड़ेगा। जाते हुए आदमी की तस्वीर दिखा देगा और जो सऊदी में लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे अच्छा आप बगैर बताए ऐसे उठते हैं। और फिर जब कोई उठने लगेगा तो मैं 1000 लोगों से कहूँगा एक आदमी जा रहा है, इसे पकड़ के बैठा लो। आने वालों के लिए रास्ता रखिए, जाने वालों के लिए ना रखिएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सागर बनारसी से तशरीफ़ ले आएँ, बावाज़ बुलंद नारे सलवा से आप इस्तेमाल